यूक्रेन अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के जो रक्षा मंत्री हैं, पूर्व रक्षा मंत्री, उनके मुताबिक यूक्रेन 3 से 6 महीनों में घरेलू बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर सकता है। इस जंग के परिवेश में भी वो इस पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने की बात कही। यूरोपीय संघ रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के इस बीच तैयारी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जो है काया कैलास, उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में रूस के खिलाफ सबसे व्यापक प्रतिबंध पैकेजेस को एक बार इंप्लीमेंट फिर से किया जा सकता है। और रूस ने इससे पहले यूक्रेन के साथ ब्लैक सी युद्ध विराम के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिससे तत्काल शांति की जो संभावना है वो भी खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल, तो ये थी दूसरी बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के फ्रंट पर। और अब तीसरी बड़ी खबर इजराइल गाजा और इजराइल लेबनान के फ्रंट की बात कर लेते हैं। इजराइल से एक जो रिपोर्ट आई जिसमें ज़बरदस्त लॉस और एक बड़ी कीमत जंग की चुका रहा है इजराइल, लेकिन इसके बावजूद जो आने वाले चुनाव हैं उसे देखते हुए इजराइल की जंग लगातार जारी है। अब देखिए, गाजा में अक्टूबर 2025 का जो युद्ध विराम हुआ था वो एक सिर्फ कागजी और हवाई बात है। उसके बावजूद लगातार इजरायली हमले जारी हैं। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा में जो हवाई हमले हैं अपने तेज़ किए हैं। खान यूनिस, नुसरत कैंप का जो इलाका, इन इलाकों में कई हमले किए गए, बहुत सारे फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत जेरेड कुश्नर जो हैं इस वक्त काहिरा पहुंचे हुए हैं, इजिप्ट में वो इस वक्त हैं, और हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हय्या से मुलाकात हुई है। ये बातचीत गाजा पीस प्लान को लेकर के हुई है और इसको अब आगे बढ़ाने की बात हो रही है, जिसे मानने से इजराइल इनकार कर चुका है। अमेरिका की जो प्लान है वो ये है कि स्थायी युद्ध विराम हो सके और इजरायली सेना को गाजा और वेस्ट बैंक के इलाकों से उसे वापस लिया जा सके और हमास को डिसआर्म किया जा सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, वो जो है इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमास को पूरी तरह से डिसआर्म नहीं किया जाएगा इजरायली फोर्सेस वापस नहीं आएंगी, और ये बातचीत में एक बड़ा अड़ंगा इस वजह से लग गया है। इजरायली सेना अभी भी गाजा में लगभग 60% हिस्से को कंट्रोल कर रही है। गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है, ये बार बार यूएन की एजेंसीज कह रही हैं और यूएन की एजेंसीज इसे और बेहतर बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल में अक्टूबर 2026 के चुनाव भी आने वाले हैं और नेतन्याहू पर जाहिर है घरेलू राजनीतिक दबाव है, जिससे गाजा समझौते पर उनकी स्थिति जो है वो लगातार प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजा में पूर्ण शांति नहीं है। कूटनीतिक कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन उनका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेरेड कुश्नर मिस्र में है, शायद उम्मीद की जा रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद जो है बहुत जल्द कोई नतीजा दिखाई दे और बेंजामिन नेतन्याहू को किसी चीज़ के लिए मना लिया जाए। उधर लेबनान में भी इजराइल के साउदर्न लेबनान जो है वहाँ पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है। बार बार टूट रहा है। लगातार इजराइल उन इलाकों में हमले कर रहा है जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके कहे जाते हैं या जहां उनका असर है, ऐसा कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई हमले किए हैं। 15 अगस्त को नबातिये क्षेत्र में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की जानें गई और ये हाल के महीनों में सबसे बड़ा हमला इजराइल का लेबनान में था। इजराइल की तरफ से कहा गया कि वो हिजबुल्लाह की जो आर्मी एक्टिविटी है और जो उसका बुनियादी ढांचा है वो उसे पूरे तौर पर ख़त्म करना चाहता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों के जवाब में बार बार हमले कर रहा है, जबकि कहानी शायद एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल्कुल इसके उल्टी है। हिजबुल्लाह आप जानते ही हैं कि ईरान का करीबी है और करीबी सहयोगी है, और इसीलिए ईरान अमेरिका संघर्ष का जो असर है इन मोर्चों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाके हैं जहां पर इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं और उनकी सैन्य गतिविधियों की वजह से जो वहाँ की आम सिविलियन है, लेबनान की जो आवाम है, उनकी ज़िंदगी पर जाहिर है बुरा असर पड़ रहा है। लेबनान की सरकार इस मौजूदा स्थिति को अपनी संप्रभुता का, अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानती है और बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस को वापस जाना चाहिए। अगर युद्ध विराम को कायम रखना है तो इनको वापस जाना होगा और ये कोशिश लगातार हो रही है।